प्यारे विद्यार्थी 11th क्लास के प्यारे विद्यार्थियों, आज आपका पाठ है कार्य में कुशलता लाएं। तो बेटे इसका आज आपको सरलार्थ समझाया जा रहा है। इस सरलार्थ को, इस वीडियो को अच्छी तरह से आप देखना और इस सरलार्थ को आप याद कर लेना और लिख लेना। तो बेटे सरलार्थ समझिए। बुद्धि युक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् उद्योगाय युज्य सब योग कर्मशु कौशलम। शब्दार्थ बेटे इसके, बुद्धि युक्त होता है भक्ति में लगा रहने वाला, जहाति मतलब मुक्त हो सकता है, यह मतलब इसी जीवन में, उभे दोनों, संस्कृत दुष्कृते अर्थात जो हमारे अच्छे और बुरे फल होते हैं, तस्मात् होता है अतः, योगाय होता है भक्ति के लिए, युज्य स्व होता है इस तरह लग जाओ, योग होता है योग, कर्मशु समस्त कार्यों में, कौशलम कला कुशलता निपुणता। तो बेटे इसका प्रसंग दिया हुआ है, प्रसंग को देखिए। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के इस 50वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को योग के विषय में ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। अर्थात बेटा जो भगवद गीता है उसका दूसरा अध्याय है और दूसरे अध्याय का 50वां श्लोक है, उसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को योग के बारे में ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। सरलार्थ देखिए बेटे। बुद्धि युक्तो जहाति उभे संस्कृत दुष्कृति। हे अर्जुन, समबुद्धि युक्त भक्ति में लगा रहने वाला पुरुष पुण्य अच्छे फल, पाप बुरे फल दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात त्याग इसी लोक में त्याग देता है। तस्माद्यागाय युज्य सब योग कर्मशु कौशलम, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। इससे तो समत रूप योग में लग जा। यह सम रूप योग ही कर्मों में कुशलता है। समत्व रूप योग होता है बेटा, इसका अर्थ है सिद्धि असिद्धि, सफलता असफलता में समान बुद्धि वाला होकर ही कर्म करना। इसका अर्थ होता है समतत्व रूप का, अर्थात सिद्धि असिद्धि, सफलता असफलता में समान बुद्धि वाला होकर कर्म करने को ही समतत्व रूप कहते हैं, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि भाई कर्म प्रधान होता है। सबसे पहले इंसान मनुष्य के जीवन में सबसे पहले कर्म प्रधान है, क्योंकि जो भी जीव जंतु इस जगत में जन्म लेता है उसमें सर्वश्रेष्ठ जो योनि है, सर्वश्रेष्ठ जो जन्म है हमारा, वो मनुष्य ही जीवन का है। मनुष्य जीवन को कर्म करने का अधिकार दिया गया है। बाकी सारे जीव जंतु जो इस जगत में हैं वो सब भोगी हैं, अर्थात अपने कर्मों के अनुसार अपने अपने कर्म भोग रहे हैं। कोई पशु बनकर, कोई पेड़ बनकर, कोई घास फूस बनकर, कोई जड़ी बूटी बनकर, कोई किसी न किसी रूप में वो अपना कर्म का भोग कर रहे हैं, अर्थात उनके कर्मों का फल है जो उन्हें मिल रहा है। एक मनुष्य जीवन ऐसा है जो मनुष्य के लिए एक सर्वश्रेष्ठ है, अर्थात एक भक्ति का मार्ग करने के लिए मनुष्य जन्म दिया जाता है कि भाई अपने कर्मों को भी करते रहिए। कर्मों का मतलब ये है कि हमें अपने अच्छे कर्म करने चाहिए, ना कि बुरे कर्म करने चाहिए। अगर हम बुरा करेंगे तो उसका फल भी बुरा ही होता है, अच्छा करेंगे तो अच्छा ही हमारे आगे के लिए हमारा रास्ता बनता है, अर्थात जो प्रारब्ध होता है, हमारा जो अगला जन्म निर्धारित होता है वो हमारे अच्छे कर्मों के द्वारा ही होता है। ऐसा श्री कृष्ण भगवान ने अपने सरलार्थ में एक अर्जुन को बताया है कि भाई यही उपाय है, अर्थात इस कर्म बंधन से छूटने का। तो बेटे आज का ये सरलार्थ है, आप इस वीडियो को देख लेना, इस सरलार्थ को समझ लेना और इसे आप याद कर लेना और लिख लेना।